गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आवाज आ रही है? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, मैं बीएससी पार्ट 1 के बच्चों से पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। क्या चक्कर है?
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके ओके बेटा, रेस्पॉन्स देना पड़ेगा बीच में, बस ये बिना डिस्टरबेंस के रेस्पॉन्स दोगे तो मैं फिर शुरू करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट हो गया है और शायद आप लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, इस वजह से मुझे लग रहा है। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस के बारे में पहले हम शुरू करेंगे। बीच बीच में कुछ आपका डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा नेट का, ये शेयरिंग पॉज हो जा रहा है आपका। I couldn't understand what happened. करता रहा। तो हम लोग बिना डिले शुरू करते हैं। ये योर स्क्रीन बार बार स्टॉप हो रहा है, समथिंग रॉन्ग, आइदर द प्रॉब्लम नेट प्रॉब्लम और समथिंग। वहीं से डिस्प्ले कर दीजिए, इसी से वो नहीं ले रहा आपका स्लाइड शेयर, इसी मोड में पढ़ा दीजिए। फुल स्क्रीन में नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसी मोड में देखिए। तो आवाज आप लोग को आ रही है तो ध्यान से सुनिए, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीजेज इन प्लांट्स। डिजीज क्या होती है, व्हाट इज डिजीज सिंड्रोम, टाइप्स ऑफ डिजीज, it may be systemic or local symptoms, that is further divided into external symptom, internal symptoms, cytological, histological, cell inclusions, and some of the important physiological symptoms. अब हम शुरू करते हैं जनरल एक्सटर्नल सिम्टम्स, जो पौधों में हमें ऊपर से देखने में नजर आती हैं। पहला है रिड्यूस ग्रोथ, पौधे की वृद्धि कम होगी। लेस यील्ड, उत्पादन कम होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट है लाइफ स्पान रिड्यूस्ड, जो पौधे का जीवन काल है वो यदि मान लीजिए सामान्य में 3 महीने है, हो सकता है 1 ही महीने में पौधा मर जाए या खत्म हो जाए। अब हम आते हैं जनरल एक्सटर्नल सिम्टम्स पर, जो हमें अक्सर पत्तियों पर नजर आती है। मोज़ेक पैटर्न है, कहीं हरा कहीं पीला। येलोइंग, जिसमें कि पूरी पत्ती आपकी पीली पड़ जाती है, और वो उसका मेन कारण होता है कि क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस एक तरह से स्टॉप हो जाती है, जैसे हम अक्सर भिंडी वगैरह में देखते हैं, कहीं पीला कहीं हरा। वेन बेंडिंग, जहां पे पत्ती में वेन्स होती हैं। वेन्स क्या है, जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन सिस्टम है, इसी तरह पत्तियों में पूरा स्केलेटन सिस्टम है। पत्ती का हम शुरू करते हैं, मान लीजिए पिटियोल है, पिटियोल के बाद लीफ लेमिना है, लीफ लेमिना के बाद जो अंदर आप देखेंगे एक तरह से कंकाल की तरह संरचना होती है, वेन्स होती हैं,
प्राइमरी वेन, सेकेंडरी वेन, टर्सरी वेन। तो उनमें भी क्या होता है कि बहुत सारी जगह ये सिम्टम देखने को नजर आती है। वेन क्लियरिंग, वेन क्लियरिंग का मतलब वेन के आसपास क्लोरोफिल खत्म हो जाती है। और अगला सिम्टम है रिंग स्पॉट, हमें रिंग्स नजर आती हैं, रिंग्स के रूप में धब्बे नजर आते हैं। नाउ जनरल एक्सटर्नल सिम्टम्स। पहला मॉर्फोलॉजिकल, चेंजेस एंड डिस्टॉर्शन ऑफ लीव्स, जैसे कर्लिंग, ये सामान्य कैरेक्टर है विषाणुओं का, जिसमें हमें पत्तियां विशेष रूप से मेरिस्टेमेटिक जोन पर एकदम ऊपर की तरफ टमाटर में जैसे देखने को मिलती हैं, आलू में देखने को मिलती हैं, मिर्चा में दिखती हैं और आपका पपाया में। तो टमाटर, पोटैटो, चिली एंड पपाया। उसके बाद अगला है लीफ स्टंटिंग, पत्तियां छोटी हो जाती हैं। 8वां है डिफोलिएशन, जल्दी गिर जाती हैं। एक होता है मैच्योरिटी का समय होता है और एक होता है जल्दी गिरना। ऑन स्टेम, तो ये अब तक मैंने बताया पत्तियों पे बहुत सारी संरचना देखने को मिलती है हमें। फिर हमें देखने को मिलती है तने पर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, या गांठें नजर आती हैं जिनको गॉल्स कहा जाता है, हाइपरट्रोफी, सेल का साइज बढ़ जाता है इस केसेस में। ऑन फ्लावर्स, नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, पुष्प जितना बनना चाहिए उतने नहीं बन पाते हैं। वेरीगेटेड, जो उनका कलर होता है उस तरह कलर नहीं हो पाता। दे विल बी स्टेराइल, मतलब फर्टाइल नहीं होते, उसकी वजह से सीड नहीं बन पाते। और विरिसेंस, विरिसेंस वो पैथोजेनिक घटनाक्रम है बीमारी की वजह से, वायरल की वजह से विशेष रूप से, जिसमें फ्लावर पूरे के पूरे फ्लावर ग्रीन हो जाते हैं। नॉर्मली तो ग्रीन नहीं होते, केवल कैलिक्स वगैरह पोर्शन ग्रीन होता है, डंठल वाला पोर्शन ग्रीन होता है, लेकिन बीमारी की में आप देखेंगे कि वायरस की बीमारी की वजह से विशेष रूप से पूरा का पूरा फ्लावर, पेटल्स तो कम से कम नहीं होते ग्रीन, वो अलग अलग कलर के होते हैं, पीले होंगे, लाल होंगे या दूसरे कलर के होंगे। अब कुछ कैरेक्टर हमको, कुछ सिम्टम फ्रूट्स पे नजर आती हैं, जैसे पीच येलो, मतलब अर्ली राइपनिंग हो जाती है, जल्दी पक जाते हैं, पुष्प छोटे रह जाते हैं और पिटेड नजर आते हैं, बहुत छोटे छोटे पिटने आते नजर आते हैं। अब हम आते हैं इंटरनल सिम्टम। इसको थोड़ा सा ये कि ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जो आंतरिक मैंने अब तक जो बताई वो बाहरी सिम्टम्स या वो लक्षण बताए विषाणुओं की बीमारी से संबंधित। अब है इंटरनल सिम्टम, आंतरिक संरचना में वायरस की बीमारी की वजह से क्या बदलाव आएगा। तो पहला मुख्य बदलाव है माल फॉर्मेशन, का मतलब है एबनॉर्मलिटीज इन सेल्स एंड टिश्यूज। ये जनरल हम हेडिंग के तहत पढ़ते हैं साइटोलॉजिकल। कोशिकीय स्तर पर हमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज, असमानताएं देखने को मिलती है। पहली असमानता है हाइपरप्लेसिया, हाइपर माने बढ़ जाना, प्लेसिया माने नंबर ऑफ सेल्स। दूसरा है हाइपोप्लेसिया, हाइपो माने कम हो जाना, कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन द सेल साइज। हाइपोट्रॉफी, डिक्रीज इन द सेल साइज। और कई बार होता है कि कोई वृद्धि नहीं होती, जो कि सबसे खतरनाक लक्षण, वृद्धि का ना होना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लक्षण। अब आंतरिक संरचना में और जो हमें बदलाव नजर आते हैं कि यदि बीमारी बहुत ज्यादा होती है पौधों में, तो क्या होता है, डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, उसकी वजह से सारी कोशिकाएं मर जाएंगी और वो हमें ब्राउन धब्बों के रूप में नजर आएंगी। सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब सेल साइकिल एबनॉर्मल वे में बिहेव करने लगेगी। सेल ऑर्गेनेलीज भी कम हो जाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। साइटोप्लाज्म बिकम डेंस। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट phenomena known as gamosis. What is gamosis? That is oxidation of carbohydrates and formation of tylosis. Tylosis एक विशेष संरचनाएं बनती हैं वेसिल्स में। वेसिल्स क्या है? जाइलम वेसिल्स क्या है? जो जड़ के द्वारा अवशोषित हुआ पानी को ऊपर तक पहुंचाती है, पौधों के हर हिस्से तक पहुंचाती है। यदि वो ही बंद हो जाएंगी पाइपलाइन की तरह, जैसे हमारे घरों में होता है कई बार,
कहीं चोक हो जाता है तो रसोई में पानी नहीं आ रहा है, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा। तो वेसल्स क्या है? एक तरह से पाइपलाइन है जड़ों के द्वारा सोखे गए पानी को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए। वही रुक जाएंगी। वो कब रुकती हैं? वो रुकती हैं गमोसिस की वजह से। बोथ रिड्यूस एसेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम वेसल्स। उसके बाद वायरस की बीमारी में कुछ इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन भी देखे गए हैं। सेल इंक्लूजन का मतलब है अनवांटेड केमिकल का जमा होना, जैसे कार्बोनेट्स का, कैल्शियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम ऑक्सीनेट्स, क्रिस्टल्स, मेनली इन द वायरल डिजीजेस। These are some of the important symptoms, internal symptoms, due to viral disease in plants. तो अब आ गया थर्ड पार्ट है, दैट इज फिजियोलॉजिकल सिम्टम। पौधों की कार्यकी में हमें क्या क्या भिन्नता नजर आती है? वो है डिपोजिशन ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स विशेष रूप से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दो तरह के मेटाबोलाइट्स बनते हैं पौधों में। एक बनते हैं बेसिकली प्राइमरी रिएक्शंस की वजह से, जैसे फोटोसिंथेसिस की वजह से। फिर बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे कंपाउंड की वजह से, जैसे शिवरिन है, लिग्निन है। देन डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फेनोलिक कंपाउंड्स। दिस डिपोजिशन लीड्स टू नेक्रोसिस। यदि फेनोलिक कंपाउंड ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं पौधों में, जो कि एक प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो सेल्स बिकम्स नेक्रोटिक। नेक्रोटिक माने डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उनकी। Then deposition of some special proteins which changes cell permeability. एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जो भी आदान प्रदान होता है वो सेल परमेबिलिटी की वजह से होता है। वही आदान प्रदान यदि रुक जाए तो क्या होगा? सारा फिजियोलॉजिकल बिहेवियर प्लांट का चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, लेस क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट है वो नहीं बनेगा, तो उसके फलस्वरूप फोटोसिंथेसिस भी कम होगी, भोजन भी कम बनेगा। लेस कार्बोहाइड्रेट, लेस यील्ड, उत्पादन कम होगा। इंक्रीज रेस्पिरेशन केवल एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जनरली जो इस बीमारी की वजह से बढ़ती है, ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज की, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बीमारी की वजह से। क्योंकि वायरसेस कोशिका के लिए क्या है? अनवांटेड गेस्ट है। कोई अनवांटेड गेस्ट आपके घर में भी आ जाता है तो बेमन से खाना बनाते हैं, बेमन से नाश्ता कराएंगे आप उसको। तो वायरस भी इसी तरह है कि बहुत सारे काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका सिम्टम्स के बारे में मैंने चर्चा की। अब सिम्टम जो कि जनरली हमको पत्तियों में देखने में नजर आते हैं, बाहर से देखने में नजर आते हैं, जैसे ये एक डायग्रामेटिक स्केच है जो आप यहाँ पे टोबैको के प्लांट में नजर आ रहा है, मोजाइक पैटर्न है। ये गुलाब की पत्ती आप देख रहे हैं, यहाँ पे गुलाब की पत्ती में भी कैसे कैसे आपका धब्बे नजर आ रहे हैं। ये हेल्दी है, ये डिजीज्ड है। ये साथ में जो ये कुकुरबिट्स के फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, नॉर्मल फ्रूट है, ये वेरीगेटेड फ्रूट्स है। ये आप देखेंगे कुकुरबिट्स की लीफ है। ये टमाटर में आप देखेंगे धब्बे नजर आएंगे। ये पत्तियों में नजर आएंगे, मोजाइक पैटर्न नजर आएगा। तो ये सब एक्सटर्नल सिम्टम नजर आ रहे हैं। दिस इज कर्लिंग ऑफ लीव्स इन टोमेटो। यदि अपेक्स की लीफ टमाटर में कर्ल होना दिखाई दे रही है आपको, तो मान के चलिए 99% वो वायरल डिजीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर वायरल डिजीज का एक्सटर्नली मेरिस्टेमेटिक जोन पर पड़ता है। मेरिस्टेमेटिक जोन पौधे का वो हिस्सा है जहां लगातार कोशिकाएं वृद्धि करती रहती हैं। This slide again showing the mosaic pattern. This is all the same. कर्लिंग ऑफ लीफ नजर आ रहा है आपको, ये मिर्चा में है। This is tobacco mosaic virus. This is in case of cucumber. कुकुम्बर तो हम बहुत सारी तरह के खाते हैं। It is one of them. This is ring spot and line pattern characteristics of INSV virus on
गार्डन, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये उसकी पत्तियों पे नजर आ रहा है। दिस इज अगेन द मोजाइक पैटर्न ऑन लीव्स ऑफ द बिगोनिया। दिस इज इनको एप्पल वायरस। तो ये मैंने कोशिश की है कि जनरल प्लांट्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करूं, और कई बार क्या होता है कि एप्पल, ये तो हरे हरे एप्पल नजर आ रहे हैं आपको, स्पॉट्स के रूप में, ग्रीन स्पॉट्स के रूप में वहां पे वायरस दिखाई देगा। ये गन्ने में है सुगर केन ब्लॉच वायरस, कि उसकी पत्तियों पे नजर आ रहा है, सरफेस पे आता है, ब्लॉचेस बने हुए हैं, एक तरह से धब्बे बने हुए हैं। लीफ रोल ऑफ पोटैटो, ये आलू में दिखाई दे जा रहा है, पत्ती क्या है कि मुड़ जाती है। दिस इज कॉटन लीफ कर्ल वायरस। कॉटन वैसे जनरली बलिया क्षेत्र में कम होती है, लेकिन फिर भी एक जनरल एस्पेक्ट के हिसाब से आपको बताना जरूरी है। ये हम देखेंगे बनाना में। बंची टॉप वायरस, केला में नजर आएगी इस तरह की बीमारी। दिस इज अगेन टोबैको नेक्रोसिस वायरस। नेक्रोसिस में मैंने आपको बताया कि जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कोशिकाएं वहां की डेथ हो, आपकी डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, जो हमें ब्राउन धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। तो ऐसे टिश्यूज कहलाते हैं नेक्रोटिक टिश्यूज। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सिम्टम्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, कि हम कैसे एक आम व्यक्ति कैसे पहचानेगा, जिसने मान लीजिए बॉटनी भी नहीं पढ़ी है, तो बॉटनी वाले को तो पहचानना ही चाहिए। तो लक्षण के आधार पे हम बीमारी को कैसे पहचानेंगे, ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया। अब आता है सेकंड पार्ट, है ट्रांसमिशन ऑफ वायरल डिजीजेस, कि पौधों से संबंधित बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधों में कैसे फैलती है। ठीक है, मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ वायरल डिजीजेस ऑफ द प्लांट्स आर नोन and cause spots on leaves and fruits, stunted growth, and damaged flowers and roots. Most plant viruses have an RNA genome. Plant viral disease can spread by vertical transmission from parent plant or by horizontal transmission from an external source. तो वर्टिकल का मतलब हो गया जिस पे बीमारी है उसके द्वारा फैलेगी, और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का मतलब हो गया सम एक्सटर्नल सोर्स। जैसे किसान बहुत सारे तरीके चीजें इस्तेमाल करता है, खुरपी है, फावड़ा है, हसुआ है ना, उसके द्वारा। अब ट्रांसमिशन में बी कॉल्ड एज स्प्रेड, में बी कॉल्ड एज डिस्पर्सल ऑफ वायरल डिजीजेस। पहला है विदाउट वेक्टर, वुंड के द्वारा, जैसे टीएमवी, आपस में जो वुंड होता है तेज हवा के चलने से, कीड़े मकोड़ों के काटने से, उस वुंड के द्वारा टीएमवी फैलता है, किसी वेक्टर के द्वारा नहीं फैलता। फिर उसके बाद आता है विद वेक्टर। फिर हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल, जैसा भी बताया, खेती में उपयोग होने वाले बहुत सारे उपकरणों के द्वारा। देन ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, कोई बीमारी पहले से किसी पौधे में है, हमने उस पौधे की ग्राफ्टिंग कर दी किसी दूसरे पौधे में, तो पहले वाले से दूसरे में फैल गई। यही प्रोसेस आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा होती है। तो ये हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हेल्दी प्लांट्स ले रहे हैं, डिजीज प्लांट ले रहे हैं, तो हेल्दी का ही कटिंग बनानी चाहिए। अल्टरनेटिव होस्ट के द्वारा, कई बार आप पढ़ते हैं कुछ अल्टरनेटिव होस्ट भी होते हैं, जैसे पक्सीनिया में पढ़ा है आपने, नहीं, पक्सीनिया में एक होस्ट गेहूं है, दूसरा बारबेरी लीफ है, जो कि जनरल फीचर नहीं है। तो अल्टरनेटिव होस्ट के द्वारा भी बीमारी फैलती है। देन पैरासिटिक प्लांट्स के द्वारा भी फैलती है। बहुत सारे तरह के पैरासिटिक प्लांट्स आप बलिया में देखोगे, जैसे कसकुटा, जिसको अमर बोल कहते हैं, लोरेंथस है, और भी कई प्लांट्स हैं जो यहाँ का अक्सर मिलते हैं। वो जिस पौधे में पाए जाएंगे तो उनसे वो क्या करते हैं, सक करते हैं भोजन, सकर्स के द्वारा। उनका मेन क्या पोर्शन क्या है, सकर्स के द्वारा। तो ऐसे पौधे यदि फिर किसी हेल्दी पौधे में पहुंच जाएंगे तो बीमारी फैला देंगे। पोलन ग्रेन्स के द्वारा भी फैलेगा, जो कि कीड़े मकोड़े या चिड़िया वगैरह, बर्ड्स वगैरह पोलन ग्रेन्स को ले जाते हैं अपने शरीर के साथ, अपने माउथ पार्ट्स के साथ चिपका के, एम्ब्रियो के द्वारा, ओव्यूल्स के द्वारा। इसके बाद ड्यूरिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन लैब, कई बार क्या होता है अननोइंगली बहुत सारे प्रयोग हम प्रयोगशाला में कर रहे हैं, बीमारी उसके द्वारा भी फैलने की संभावना बनी रहती है। बाई पैरासिटिक फंजाई, कई बार फंजाई भी मतलब एक पैथोजन दूसरे पैथोजन को फैलाने में मदद करता है, तो फंजाई इज वन ऑफ देम।
निमेटोड्स भी इसी तरह के हैं आपका, जो कि बीमारी फैलाते हैं जड़ों के द्वारा। उसके बाद कई बार क्या होता है वीड्स के द्वारा। वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स जो मेन क्रॉप के साथ साथ उगाते हैं, हम उनको जनरली उखाड़ के फेंक देते हैं। खरपतवार वीड्स के द्वारा भी फैलती है बीमारी। जनरल देखा गया है कि बीमारी का मेन कॉज है इंसेक्ट्स। बहुत सारे तरह के इंसेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे, जूलॉजी में पढ़ रहे होंगे आप लोग। बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं, ग्रास होपर्स हैं, बग्स हैं, एफिड्स हैं। क्योंकि इन्हें तो भोजन खाना है, भोजन लेना है, परागकण को करना है, नेक्टर को एक तरह से प्लेने जाना है। मधुमक्खी भी होती है उसमें, और भौरे भी हो सकते हैं। तो उनके द्वारा, उनके माउथ पार्ट्स के द्वारा ट्रांसमिशन संभव है। सॉइल बॉर्न वायरसेस, सॉइल बॉर्न वायरसेस का मतलब मिट्टी के द्वारा फैलते हैं। दूसरा सीड बॉर्न वायरसेस, कि डिजीज प्लांट्स के सीड तक पहुंच गया, पूरी लाइफ साइकिल पूरी कर ली उसने, ऐसे बीज को हमने बो दिया, तो उससे उत्पन्न जो पौधा होगा वो आपका डिजीज होगा। So transmission is fundamental property of viruses. Plant viruses being obligate parasite, क्योंकि वो लिविंग सेल के साथ ही लिविंग रह सकते हैं, otherwise they are inactive or inert. Must be spread from one susceptible host to another and need to be introduced in living cells for their survival and continuity. तो ये तो उनका जीवन है, लाइफ साइकिल है। वो तो अपने को बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका उन्होंने एडेप्ट कर रखा है। So this is all about the transmission. ये एफिड्स के द्वारा ट्रांसमिशन है। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर दिखाया गया है कि कैसे एफिड्स पौधे की सरफेस पे आते हैं और वो अपना प्रोबोसिस या अपने माउथ पार्ट्स को जाइलम फ्लोएम तक भोजन लेने के लिए सक करते हैं। उससे उसी सकिंग के दौरान उनकी बॉडी में वो वायरस भी पहुंच जाता है। तो तब कभी भी वो किसी दूसरे पौधे पे जाएंगे तो पहले वाले की पौधे की बीमारी को दूसरे पे फैला देंगे। तो ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने अभी बताई। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। क्योंकि आपकी परीक्षा अगले वीक कभी भी हो सकती है, डेट आ सकती है, तो इसलिए अभी तक संभव नहीं हो पा रहा था। सर सूचना में तो आया है कि 8 तारीख से है। तो मैं केवल अभी आपके 2 पार्ट का मैंने आइडिया दे दिया है, फिर मैं आगे देख रहा हूँ कौन सा पार्ट जरूरी है, उस पार्ट को मैं समझाऊंगा। तो बस ओके आप सर। ऐसा ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्योंकि एडवांस हैं तो मैं उनमें नहीं जा रहा, क्योंकि टाइम है नहीं मेरे पास। तो इसलिए मैं स्लाइड को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही चीज है ओके जो मैंने सर। अभी बताई, उसी चीज को। ये सारी चीज ग्राफ्टिंग के द्वारा कैसे बीमारी फैल सकती है। ये कसकुटा दिखाई दे रहा है, कसकुटे का पौधा जिसको अंग्रेजी में डोडार भी कहते हैं, उसके द्वारा बीमारी फैलती है। फिर इंसेक्ट के ट्रांसमिशन के द्वारा है। कई बार ये बहुत सारी स्लाइड क्योंकि एमएससी के हिसाब से भी बना रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए केवल बेसिक आइडिया देना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आपको जनरल टॉपिक्स के बारे में बेसिक आइडिया मिल जाए। ये वही सारी चीजें हैं कि कैसे एफिड्स के द्वारा ये सारी चीजें, कुछ होता है सर्कुलेटिव आपका ट्रांसमिशन होता है। ये सब उसी तरह की डायग्राम से एफिड्स के शरीर में समझाया गया है कि कैसे एफिड आपका बीमारी फैलाता है। बहुत सारी तरह की मक्खियां, सफेद मक्खी, लीफ हॉपर्स। क्योंकि आपकी नॉर्मल क्लास चल रही होती तो मैं आराम से पढ़ाता इसको। अब ये थोड़ा मजबूरी है मेरी कि केवल मैं चाह रहा था जनरल टॉपिक, क्योंकि नई स्लाइड में बना नहीं पा रहा। फिर तो जितना भी समय मिलेगा हम आप लोगों को एक हफ्ते में एक
सारे टॉपिक के बारे में जनरल आइडिया देना ही है, क्योंकि अभी तक हम लोग एमएससी क्लास ले रहे थे, एमएससी क्लास में बहुत ज्यादा बिजी थे, तो एमएससी क्लास लगभग खत्म हो गई है और हमें लग रहा था कॉलेज खुलेगा, लेकिन कॉलेज भी नहीं खुल पाया। नेट भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इसकी स्लाइड को फुल स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि 2 टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। कल मैं फिर और टॉपिक बढ़ाऊंगा। मैडम ने आपको शायद बता दिया होगा, क्योंकि पूरे समूह को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, तो जो जो ग्रुप आपका इंक्लूड नहीं है वो यूट्यूब पे देखेगा, तो उसको सारी चीजें यूट्यूब पे मिलेंगी। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कल मैं फिर कोई आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया आपको, तो लाइकेंस बताना बहुत जरूरी है। लाइकेंस की